हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्बो मैथ जीएस 247। आज हम आपको सामने चर्चा करते हैं चुनाव, इलेक्शन कमीशन। आज हम आपके सामने किसकी चर्चा करते हैं? इलेक्शन कमीशन की और चुनाव की। ठीक है। चुनाव जो है, चुनाव हमारे भाग 15 में है। चुनाव हमारे संविधान के भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। सबसे पहले चुनाव दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन सा होता है? जिसे जनता सीधे डालती है वोट। किसी भी प्रतिनिधि को जनता सीधे चुनाव चुनती है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में है जनता के प्रतिनिधि वोट, जो जनता ने चुना, जिस प्रतिनिधि को जनता ने चुना उसके प्रतिनिधि वोट डालते हैं। जनता के प्रतिनिधि क्या डालते हैं? वोट डालते हैं। प्रत्येक चुनाव में आता है लोकसभा का, विधानसभा का, गांव के प्रधान का, ग्राम प्रधान का चुनाव जो होता है, और बीडीसी का होता है। ये प्रत्यक्ष है। लोकसभा का, लोकसभा, विधानसभा, विधानसभा का, गांव के प्रधान का और बीडीसी का। ठीक है, इसका होता है। जो प्रत्यक्ष चुनाव है 1919 में स्टार्ट हुए। प्रत्यक्ष चुनाव कब भाई? 1919 में। अब अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। जैसे लोकसभा का और विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वे राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष, विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा, ये स्टार्ट है 1952 में। 1952 में ये कब स्टार्ट हुआ? 1952 में। ये 1952 में स्टार्ट हुआ। 1952 में, 1919 में स्टार्ट हुआ। अब फर्स्ट बार महिलाओं को मताधिकार 1919, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया? 1919 में। सबसे पहला देश कौन था? न्यूजीलैंड। अच्छा, अब आर्टिकल 324 किसकी बात करता है? इलेक्शन कमीशन की। और 326 क्या करता है? 326 में किसकी? लोकसभा तथा विधानसभा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। किसके? वैश्विक, यानी जो इसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर का ही मताधिकार का अधिकार होगा लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। इलेक्शन कमीशन का जो गठन है 25 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक, इलेक्शन कमीशन का चुनाव, इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 का, यानी चुनाव आयोग का 25 जनवरी 1950 को। और राज्य इलेक्शन कमीशन, जो राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य को चुनाव आयोग होता है, उसको आर्टिकल 243 के तहत रखा गया। 243 के तहत। भारत का इलेक्शन कमीशन 324 में ही है, बता दें। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को। मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार वो होता है जिसका जिक्र संविधान में है। जिसका जिक्र कहाँ पे है? संविधान में। संविधान, जिसका जिक्र संविधान में है, उसे संवैधानिक है। यानी मताधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक आयोग में, संवैधानिक आयोग की बात करते हैं। एक वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसका आर्टिकल 280 में जिक्र है। आर्टिकल कौन से में? 280 में जिक्र है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में, ये भी एक संवैधानिक आयोग है। राज्य लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में ये है। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में, यानी अनुच्छेद 324 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में है। जो SC आयोग है वो आर्टिकल 338 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST आयोग, जो ST आयोग है वो 338 के A में है। और OBC आयोग 338 के B में है। 338 के B में आयोग है। 102 संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है, तो 102। राज्यसभा आयोग 344 में है। राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 के I में है। राज्य वित्त आयोग 243 के I में है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के K में है। अब चुनाव आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा बनाई गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद द्वारा बनाई गई है। विधि के अनुसार निर्धारित की जाती है। अच्छा, 1979 में जो निर्वाचन आयोग था, जो एक सदस्य थी, या जो बॉडी थी, या
एक सदस्य बोधी। ठीक है, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित कुल 3 है। कितने हैं? 3। एक अध्यक्ष 2 उसके सदस्य हैं। इलेक्शन कमीशन में कितनी संख्या है? 3। एक तो है इसके अध्यक्ष और 2 हैं इसके सदस्य। इस कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। में कार्यकाल 6 वर्ष है। 6 वर्ष का कार्यकाल है, 65 वर्ष। जो भी पहले हो, या तो 65 वर्ष का आयु पूरी हो जाए या 6 वर्ष जो भी पहले हो जाओ। त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देता है। जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग को उसी प्रकार हटाया जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब ये जो से पद है CEC है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज, कैग, UPSC का डी और SPSC का, इन सब को जो है उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। 324 में जो 324 आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन का गठन है। 326 में चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा, यानी वैश्विक मताधिकार 18 वर्ष की हो जाएगी। अब चुनाव आयोग में राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए? 50 और अनुमोदक 50। उपराष्ट्रपति के लिए 20 और 20। लोकसभा और विधानसभा 10 पंजीकृत मतदाता या एक मान्य अपराध दल से हो, इसमें राज्यसभा या विधान परिषद में 10% जो भी देखो। अब राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे मिलेगी? राष्ट्रीय दल की मान्यता, कोई दल राष्ट्रीय दल है या नहीं है। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आयोग आदेश है 1968 का। 1968 इस एक कानून बनाया गया, इसके द्वारा चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है। लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कुल सीटों का 2%। लोकसभा के चुनाव आयोग उसमें कम से कम 3 राज्यों में कुल सीटों का 2% सीट प्राप्त होगी। 2% सीट होनी चाहिए। यानी बात है तो यह है, पार्टी के प्रत्याशियों का 6% मत मिले हो, पार्टी के प्रत्याशी को 6% मत मिले हो, 6% कुल का 6%। न्यूनतम 4 राज्यों या होने चाहिए 4 राज्यों में, या 4 सीट लोकसभा की प्राप्त हो, 4 सीट लोकसभा की प्राप्त हो। यानी तो यह जो तीसरी बात एक हो रहा है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में या राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। राज्य स्तरीय दल, अब एक राज्य स्तर का दल होता है। इसके लिए चुनाव चिन्ह आरक्षण 1968 है। विधानसभा के चुनाव में 6% मत 2 सीटें प्राप्त हुई हो। विधानसभा के चुनाव में विधानसभा के कुल सीटों में से 3% सीटें, न्यूनतम 3 सीट, 3% 3 न्यूनतम 3 सीट जो भी दिखो, या 3% हो या 3 सीट हो, जो भी दिखो वही माना जाएगा। लोकसभा में 6% मत, लोकसभा में कितने 6% मत या 1 सीट मिली हो। लोकसभा में 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो, 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो राज्य विशेष में। वर्तमान में 9 राष्ट्रीय पार्टी है, 9 राष्ट्रीय पार्टी है। 9वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी 9वीं पार्टी आप बनी। ठीक है, जो बड़ी पार्टी हैं इसमें कांग्रेस और BJP हैं। 52वां संविधान संशोधन 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1985 का। इसमें दल बदल कानून आया 10वीं अनुसूची में है। अब जैसे चुनाव होते हैं, आम चुनाव से पहले आचार सरकार क्या लगाती है? आचार संहिता। अब आचार संहिता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने 1971 में सर्वप्रथम यानी 5वें आम चुनाव हुए थे, उसमें राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की। यानी कोई दल, जैसे कोई पार्टी है, वो अपनी मनमानी ना कर सके, उसे रोकने के लिए और चुनाव को निष्पक्ष करने के लिए आचार संहिता लाई गई। पहली बार 1960 में केरल में, पहली बार जो आचार संहिता कब लगी? 1960 में केरल में लगी। पहली बार आचार संहिता 1960 में कहाँ लगी? केरल में। अच्छा, उद्देश्य क्या आचार संहिता का? राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में एक समान अवसर उपलब्ध कराना, प्रचार की व्यवस्था को निष्पक्ष बनाना। अच्छा, खर्च की इतनी सीमा है? लोकसभा के लिए 70 लाख, विधानसभा के लिए 28 लाख, विशेष हैं 54 लाख है लोकसभा के लिए, 20 लाख हैं विधानसभा के लिए। चुनाव खर्च का ब्यौरा परिणाम के 1 माह के अंदर देना होता है। 1 माह के अंदर, परिणाम के 1 माह के अंदर देना होता है जो खर्चा है। पहला मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। पहला मुस्लिम चुनाव आयुक्त कौन था? डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, 17वां था। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन।
वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत। 2 या 2 से अधिक वर्ष की सज़ा सुनाई गई हो, या जिसे 2 या 2 से अधिक वर्ष की सज़ा सुनाई गई हो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 साल या 2 से ज़्यादा सज़ा सुनाई गई हो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता कोई से भी। जेपी नारायण दलविहीन की मांग। जेपी नारायण ने दलविहीन की मांग की। यानी जेपी नारायण थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने क्या कहा था कि कोई दल नहीं होना चाहिए। जमानत राशि लोकसभा में ओबीसी के लिए 25,000 रुपये, SC/ST के लिए कितने हैं? 12,560 12,000। विधानसभा में सामान्य ओबीसी के लिए 10,000 और SC/ST के लिए 5,000। जमानत जब्त कुल वैध मतों का 1/6 नहीं मिलता। जमानत जब्त का हो जाएगी भी कुल मत हैं, जितने भी कुल मत है तो उसका 1/6 भी किसी ने प्राप्त नहीं हो तब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ठीक है, ये हमारा चुनाव आयोग के बारे में था, कंप्लीटली डिटेल में था ये सारा। ठीक है, ओवल एग्ज़ाम कोई से भी एग्ज़ाम हो उसके लिए सफिशेंट है। ओके, थैंक यू लव।